अच्छा जी, सवाल ये है कि मेरे अब्बू जो हैं वो 4 भाई थे। उन्होंने आपस में जगह जो है वो तकसीम कर ली, 4-4 या 5-5 एकड़। उसके बाद अब्बू ने जो है वो जगह हम भाइयों में तकसीम कर दी। मैंने अपना हिस्सा जो है अपने नाम करवा लिया है। तो क्या मेरे जो चाचा हैं, ताया हैं, वो तकसीम का दावा करके मेरी इस जगह के लिए कोई इशू तो नहीं बना सकते? मोहतरम भाई, आपकी खान की तकसीम हो चुकी, गिरदावरियाँ हो चुकी, अपना अपना हिस्सा कब्ज़ा ले लिया, ठीक है जी। अब जो है वो केस नहीं हो सकता, यानी कि मकसद ये केस करने से तो रोका नहीं जा सकता, केस तो किया जा सकता है, लेकिन जिसने जो आप कहते हैं हमारी ज़ुबानी तकसीम हो गई थी, ख़ानदानी तकसीम हो गई थी, तो इसको खानगी तकसीम कहते हैं। दोबारा जो है वो जगह वापस नहीं हो सकती। जो जहाँ बैठा है वो वहीं जो है वो मालिक है। हाँ, अगर किसी की जगह कम या ज़्यादा है, किसी की पूरी नहीं हो रही, तो वो तहसीलदार को अपनी जगह पूरी करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि बाकी भाइयों ने जगह बेच दी थी, मैंने और एक भाई ने अब्बू से रजिस्ट्री करवा ली थी, तो क्या अब्बू की वफ़ात के बाद हमारे जो भाई हैं वो केस तो नहीं कर सकते? जी मोहतरम भाई, केस कर सकते हैं। जो सूरत हाल आपने बताई है उसमें बिल्कुल केस हो सकता है। देखिए, कौन सी सूरतें हैं जिसमें वालिद को चाहिए कि उन सूरतों पे अमल करें और बच्चे जो हैं वो कल को लड़ाई झगड़ा जो है वो आपस में ना करें और अदालतों के चक्कर ना लगाएं। नंबर 1 तो वालिद को अदल व इंसाफ के साथ जायदाद तकसीम करनी चाहिए। नंबर 2, वालिद ये करे कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में ही वो जगह जो है सबके नाम लगवाना चाहता है, तो जिसका जो हिस्सा बनता है उस हिसाब से उसके नाम लगवा दे। उनके नाम रजिस्ट्री करवा सकता है, उनके नाम हिबा करवा सकता है, इंतकाल तमलीक करके उन्हें कब्ज़ा दे सकता है, उनके नाम दस्तबरदारी कर सकता है, जगह सेल करके सबको एक जैसे जो है वो पैसे बांट दे ताकि आपस में सारे जो है वो मुतमिन हो जाए। लेकिन वालिद जो है वो जगह सेल करता है, 2 को पैसे दे देता है और बाकी 2 जो हैं वो अपने नाम की जगह अपने नाम लगवा लेते हैं, तो ये इशू बन जाएगा। वालिद की वफ़ात के बाद वो केस कर देंगे। लिहाजा ज़रूरी है वालिद जो है वो कानूनी पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो चीज़ों को तकसीम करे, क्योंकि किसी का दिल बदलते हुए, बेईमान होते हुए जो है कोई पता नहीं चलता। ऐसे तो एक मकान होता है, एक भाई कहता है अब्बू की ज़िंदगी में मुझे हिस्सा दे, मैं जा रहा हूँ, तो वो हिस्सा लेके चला जाता है। दूसरे भाई को प्रॉपर्टी के मामलात का इल्म नहीं है, अब्बू वफ़ात पाता है, वो फिर हिस्सेदार बन जाता है, उसके नाम ऑटोमेटिक खुद ब खुद जब विरासती इंतकाल होता है तो जगह लग जाती है। तो ये बुनियादी चीज़ों को देखना जो है वो इनमें बहुत ज़रूरी है। कानूनी पेचीदगियों को समझना जो है वो ज़रूरी है। खाली पैसे दे देने से, ज़री रकबे से या प्लाट से या मकान से या फ्लैट से या दुकान से वो बेटा जो है उसका ख़त्म नहीं हो जाता। अब्बू वफ़ात पाएगा, विरासती इंतकाल होगा, वो फिर मालिक बन जाएगा। तो लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो चीज़ों को समझ लें और उसके बाद जो है वो बच्चों में तकसीम करें, वरना वैसे ही छोड़ दें। वो वालिद वफ़ात पाएगा तो बच्चों में जो है वो जिसका जो हिस्सा बनता है वो चीज़ें तकसीम हो जाएंगी। ज़िंदगी में करना है तो अदल व इंसाफ से जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, एक ये किया जाता है कि बाज़ बेटे जो हैं वो अब्बू को जो है वो एक फ़ेक चेक देते हैं और वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं, वो समझते हैं मामला क्लियर है। कोई क्लियर नहीं है। जब आप कि भाई केस करेंगे तो देखा जाएगा पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं कि नहीं हुए। अगर हुए हैं तो पैसे कहाँ पर लगे हैं, इतने पैसों का अब्बू ने क्या किया है, कहाँ पर ये रकम इस्तेमाल हुई है। खाली रजिस्ट्री करवा लेने से नहीं, आपने रियल में फिर पैसे दिए हों, आपके पास गवाह हों, प्रूफ हो, और अगर आपको ईमानी कुरानी बात भी करनी पड़े तो आप कर सकें कि मैंने ख़रीदी हुई है। कोई बंदा जगह सेल कर रहा है तो ख़रीद तो कोई भी सकता है, बेटा ख़रीद ले, बेटी ख़रीद ले, बीवी ख़रीद ले, भाई ख़रीद ले, वालिद ख़रीद ले, वालदा ख़रीद ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन हकीकत में ख़रीदा हो, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई में नहीं। बड़े बंदों से पूछा भी आपने जगह ख़रीदी है, वो कहते हैं नहीं जी ख़रीदी तो कोई नहीं है, बस वैसे ही बीच में लिखवा दिया था रजिस्ट्री में। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब अदालत में मामला चलेंगे, सब भेद जो है वो खुलेंगे, तो फिर वहाँ पर आप झूठे हो जाएंगे, तो आपकी ये रजिस्ट्री कमज़ोर पड़ जाएगी और बहन भाइयों को हिस्सा चला जाएगा। तो लिहाजा अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से जो है वो
अबू के नाम का चेक बनाएं, ड्राफ्ट बनाएं और गवाहान की मौजूदगी में जैनमन पैसे दें। भाइयों बहनों को पता हो, अगर वो अदालत भी जाएं तो आपको हलफ भी देना पड़े तो आपने दिए हो पैसे, आप दे सके कि भाई मैंने पैसे दिए हैं, खाली खुली रजिस्ट्री नहीं करवाई। ठीक है जी। बाद बंदे समझते हैं कि रजिस्ट्रियाँ टूटती नहीं, टूट जाएंगी भाई, जब आपके मामलात क्लियर नहीं होंगे तो टूट जाएंगी। मामलात को क्लियर करें, ठीक है जी। और वालदैन को भी चाहिए कि वो अदल इंसाफ से काम लें। अबू अगर एक बंदे को पैसे दे रहा है तो दूसरा बंदा भी वो सेल करके पैसे ले, आगे को प्लाट प्रॉपर्टी ले ले, ज़रूरी है यही लेनी है आपने। अपनी मामलात को क्लियर रखें, तनाज़ात से पाक जो है वो रकबा लें। जब आप कोई प्लाट ख़रीदते हैं ना तो उसके स्टाम्प में लिखा होता है ये जगह जो है ये कहीं गिरवी नहीं दी गई, ये जगह जो है इस पर कोई कर्ज नहीं लिया गया, इस जगह में कोई दूसरा बंदा हिस्सेदार नहीं है, ठीक है जी। ये जगह गलत वरासती इंतकाल से नहीं आई, ये जगह जायद बै में नहीं आती, इस जगह का अदालत में कोई केस नहीं चल रहा, सब चीज़ें वाज़ेह होती हैं। तो क्लियर, अगर आप अबू से जगह ख़रीद रहे हैं तो क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है एक जगह भाई को बेच के पैसे दे दिए, दूसरे ने जगह अपने नाम करवा ली, अबू फौत हुआ, उसने फिर केस जो है लगा दिया, वो फिर हिस्सा ले उड़ा, ऐसे तो वो डबल दिहाड़ी लगा जाएगा और आप जो है वो सादगी में मारे जाएंगे। ख्याल किया करें, समझा करें, चीज़ों को बुनियादी तौर पर समझें, ताकि प्रॉपर्टी के मसाइल का जब तक आपको बुनियादी तौर पर इल्म नहीं होगा आप लुटते रहेंगे, आपका माली नुकसान होता रहेगा, रिश्तों में झगड़े होते रहेंगे, ये लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे, अदालतों के चक्कर लगते रहेंगे। और वालदैन भी समझते हैं कि खैर उन्होंने जो है उनके बच्चे हैं तो ये आपस में अच्छे से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, को पैसे दे दिए, दूसरे को जदाद दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, बाद में झगड़े होते हैं। वालदैन भी तमाम कानूनी पेचीदगियों को समझ कर उन पर अमल करें, अपनी आहरत को दुरुस्त करें, अपनी आहरत को संवारें।